नमस्कार। मैं रमेश चंद मीना बौद्ध धर्म को लेकर के बहुत सारे विचारक आज भी लगातार चिंतन मनन कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के आज का विषय है दलित लेखक का बौद्ध चिंतन। दलित लेखक मोहनदास नेमिशराय मोहनदास नेमिशराय का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं इनसे रूबरू कई दिनों तक साथ घूमा हूँ, साथ बैठ कर के डाइनिंग टेबल पर खाना खाया है और संगोष्ठियों में विचार विमर्श किया है। मोहनदास नेमिशराय दलित चिंतक, दलित लेखक, दलित पत्रकार, दलित शोधकर्ता, अंबेडकर पर विशेषकर से आपने बहुत कुछ अध्ययन किया है। ठीक वैसे ही जैसे अन्य दलित साहित्यकार डॉक्टर शिवराज सिंह बचैन, डॉक्टर धर्मवीर, ये कुछ ऐसे नाम। महिलाओं में सुशीला टाकभोरे, अनीता भारती। इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि दलित लेखकों में वरिष्ठतम लेखक मोहनदास नेमिशराय उपन्यासकार है, कवि है, पत्रकार है और बेहतरीन वक्ता है, आंदोलन करता है। इतने सारे रूपों, और इन्होंने एक पत्रिका निकाली, लंबे समय तक पत्रिका निकलती रही, इसलिए आप पत्रकार और संपादक दोनों हैं। आपसे कई चीज़ें एक साथ, जिस तरह से आप यहाँ पुस्तकालय में, सारनाथ का पुस्तकालय, बुद्ध को लेकर के जितने देश भर में पुस्तकालय बने हुए हैं, मठ आश्रम बने हुए हैं, वहाँ जा जा करके आप बुद्ध से संबंधित दर्शन, विचार एकत्रित करके बुद्ध पर, बुद्ध धर्म पर लेखन करना चाहते हैं। मुझे आपके इस लेखन की अभी से ही इंतजार है कि जिस तरह से आप जमीनी लेखन करते हैं, शोध करके लेखन करते हैं, आप वो नहीं जो कल्पना में है। हाल ही में मैंने आपके द्वारा रचित उपन्यास अंबेडकर का जीवन परिचय कहते हैं, जीवन चरितात्मक उपन्यास आपने लिखा। वो एक तरह से आपका इस तरह का एक जगह पर संकलन है अंबेडकर का। और जब बात अंबेडकर की जाती है तो भी बात अंततः बुद्ध तक पहुंची जाती है, क्योंकि अंबेडकर का ये मशहूर वक्तव्य है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन हिंदू व्यवस्था के तहत दलित समाज हाशिए पर रहा, हमेशा से दबाया, कुचला, शोषित किया गया, वर्ण व्यवस्था में छुआछूत का शिकार हुआ। शिक्षा लेने में उन्हें एक कोने में दूर बिठा दिया गया, पानी पीने का हक नहीं था। इसलिए आपने एक जमींदार के तालाब को, जो कि सार्वजनिक होता है, उस पर जा कर के आपने आंदोलन करके उसका पानी पिया था। आपने मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन किया और लगातार आपने अपने समय के समाज को जगाया।
वो उठ खड़ा हुआ। और आज वो दलित समाज आपका एहसान मंद है। बुद्ध के वो सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ये घोषणा की थी कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, लेकिन मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं, और वो बुद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। बुद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले सारे धर्मों का अध्ययन करते हैं, सिख, ईसाई, मुस्लिम। हर धर्मावलंबी ये चाहता था कि वो अपने धर्म में आ जाए। हिंदू धर्मावलंबी पहुंच करके उनसे गुजारिश कर रहे थे कि आप इसी धर्म में बने रहे। इसकी कमियां बताएं। कमियां क्या बताई जाए? प्रत्यक्ष को जो उनके साथ घटित हुआ, स्वानुभूत था, खुद ने भोगा, छुआछूत का दंश भोगा, वो अच्छी तरह से बखूबी जानते थे, तभी उन्होंने ये बात कही थी। तो बात चल रही थी दलित चिंतक लेखक नेमिष राय जी की। आपने अंबेडकर पर उपन्यास लिखा, जैसा कि मैं बता चुका हूं। मैं बात को यहां से आरंभ करना चाहूँगा कि दलित समाज संघर्षरत रहा हमेशा से, सदियों से। बुद्ध पैदा हुए उससे पहले छुआछूत के दंश का शिकार रहा वो दलित समाज। उसके लिए अंबेडकर ने अनथक प्रयास किया, और संविधान जो सभी देश के लिए, पूरे देश के लिए, सभी वर्ग और समाज के लिए, स्त्री के लिए, जिसमें विशेष प्रावधान थे, लिखा गया उनके हाथों। दूसरी बड़ी बात यह थी कि जिस समाज को छुआछूत के तहत शिक्षा अर्जित करने का हक नहीं था, उसी समाज से एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वाधिक शिक्षित हुआ, सर्वाधिक डिग्रियां हासिल की, और महात्मा गांधी को यह कहना पड़ा कि संविधान लिखने का महत्वपूर्ण कार्य है। इस समय अंबेडकर के सिवाय भारत में और कोई दूसरा नहीं है। जबकि इंग्लैंड से, ब्रिटेन से डिग्री हासिल करने वाले, वकालत करने वाले खुद गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और भी बहुत सारे थे। लेकिन जिस गहराई से अध्ययन इन्होंने किया, ये भी याद आता है कि वो पुस्तकालय में जब बैठते थे विश्वविद्यालय के, तो पुस्तकालय जिस समय खुलता था, उस समय से लेकर के जब वो बंद होता था, खुलता था, तब वो पहले पाठक होते थे, प्रवेश करने वाले, और बंद करते वक्त वो अंतिम होते थे। तो इस तरह से अंबेडकर का अध्ययन का तरीका था। और उन्होंने कहा भी था कि जो यहाँ से पढ़ने के लिए गए थे, उनसे उन्होंने जब पूछा कि आप इतना गहन अध्ययन किस लिए करते हैं, तो बोला कि आपको जीने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, मेरे लिए यही माध्यम है। मेरे पास ऐशो आराम करने के लिए वक्त नहीं है, मुझे बहुत कुछ समझना है, चिंतन करना है, गहराई तक उतरना है, जीवन क्या है। और एक तबका जीवन जीने की शर्तों पर, हाशिए पर धकेल दिया गया है, उसको कैसे ऊपर उठाया जाए, उस अंतिम मनुष्य को मनुष्यता का हक कैसे मिले, ये बात अंबेडकर के दिमाग में हमेशा थी। और यही बात बुद्ध सदियों पहले कह चुके थे। और उन्होंने महल जब छोड़ा, तो तारतम्य देखिए कि दलित लेखन का संबंध बुद्ध से क्यों कर जुड़ता है। शायद इस अर्थ में मोहनदास नेमिष-राय को दलित चिंतकों, लेखकों, कवियों, उपन्यासकारों में इस समय प्रथम स्थान पर रखता हूँ।
खासकर जब मैंने यूट्यूब पर, वीडियो पर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर आपका ये चीवरधारी भेष जब देखा तो व्हाट्सएप पे मैंने कमेंट भी किया और आपका कमेंट भी आया कि इस वक्त मैं इसी रूप में हूँ और फिलहाल इतना ही काफ़ी है। और इससे पहले आपने वक्तव्य दिया था कि मैं बुद्ध धर्म पर, बुद्ध विचार पर एक पुस्तक लिख रहा हूँ और इसके लिखने के क्रम में हर जगह पहुँच रहा हूँ, लेकिन ये पता नहीं था कि आप इस कृत्य को अंजाम देने के लिए बुद्ध धर्म को समझने के लिए बुद्ध भिक्षु के रूप में उस चीवर को धारण करेंगे और उस गहराई को, उस अनुभूति को स्वानुभूत करेंगे। इसके लिए मैं सलाम करता हूँ कि आपका ये अध्ययन वास्तव में बहुत गहरा चिंतन होगा और समकालीन होगा, चूंकि बुद्ध धर्म को लेकर के 9 बुद्ध पर लिखे गए उपन्यास महाभिषक भगवान सिंह के उस उपन्यास पर हम पिछली बार बात कर चुके हैं। इसके अलावा बुद्ध की विदा क्या थी जिसका वो प्रचार प्रसार कर रहे थे। उन्होंने 6 साल तक जंगल में रह कर के, संतों योगियों के बीच में रह कर के वो क्या सीखा। उन्होंने महल छोड़ते वक्त जो बात कही थी, महल क्यों छोड़ना पड़ा, कि दुख का कारण क्या है, लोग मरते क्यों हैं, बीमार क्यों होते हैं, व्रत क्यों होते हैं और मर क्यों जाते हैं, और इस प्रक्रिया में वो इतने दुखी क्यों रहते हैं। ऐसा व्यक्ति, ऐसा चिंतन करने वाला ही व्यक्ति बने बनाए महल को और विरासत को बढ़ाने वाले क्रम को भंग करके महल छोड़ देता है। वही व्यक्ति इतनी गहराई में उतर करके उस दर्शन को, उस विधा को लेकर के आता है कि 2500 साल बाद भी आज हम उस पर चिंतन करते हैं, उस रास्ते, उस मार्ग पर चलते हैं। उसी मार्ग पर एक लेखक उसी चीवर को धारण करके अध्ययन करने को उतरा है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दलित लेखक दर्जनों हैं, कहानीकार है, आत्मकथाकार है, उपन्यासकार है, लेकिन मोहनदास नेमिसराय की बात ही कुछ अलग है, अनूठी है। इसलिए आप इस समय सर्वाधिक उच्च स्थान पर हुए, खास करके दलित चिंतन, दलित लेखन, कि आपकी जो यह पुस्तक आने वाली है ये वाकई में झंडे गाड़ देने वाली होगी। मैं इसका इंतज़ार करूंगा, और इंतज़ार इसलिए कि वो क्या बात जो जगह जगह जा कर के आप उस जगह का भी मूल्यांकन कर सकेंगे, और बुद्ध ने जो दिया और आज उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मैं अपनी बात कहूँ उससे पहले मोहनदास नेमिसराय का मेरे परिचय किस तरह से हुआ था वो बता देना बेहद जरूरी है। ये कहें कि संस्मरण आपके साथ मेरा जुड़ा हुआ है। 2 बार हम मिले। सन 2010 की बात होगी। एडवांस स्टडीज शिमला में आप फेलो थे और अंबेडकर चिंतन पर ही आप लेखन कर रहे थे, दलित समाज और बुद्ध और अंबेडकर, इन्हीं पर। लेकिन अंबेडकर आपके लिए उस समय केंद्र में थे। इसके बाद में आप एक गोष्ठी में, जो हास्य के समाज, दलित, स्त्री और आदिवासी, इस पर संगोष्ठी हैदराबाद में हुई थी। आप पहुंचे थे, वीर भारत तलवार, प्रोफेसर
आदिवासी चिंतक हरिराम मीना, प्रणय कृष्ण मार्क्सवादी चिंतक, दलित चिंतक बजरंग बिहारी तिवारी, और मैं आपसे मुखातिब था प्रोफेसर वीरबार तलवार, जो आदिवासी पर बहुत गहराई से वहाँ जमीनी आंदोलन से जुड़ करके उनके बीच में रह करके झारखंड के आदिवासियों के बीच करके आपने एक पुस्तक बहुत पहले ही लिख दी थी और बाद में भी लिखी। वहाँ पर आपने जो भाषण दिया था वो बहुत बेहतरीन था। नेमिस राय जी ने उस वक़्त मुझे भी, और मुझे लगता है कि जितने भी वहाँ प्रतिभागी पहुँचे थे उन सबको एक पुस्तक दी थी, और वो पुस्तक थी उपन्यास अंबेडकर पर। तब से मेरे पास था और मैंने पिछले महीनों में पढ़ करके पुनः उस पर वीडियो बनाया था। इसके कुछ ही दिनों बाद आप इस रूप में दिखाई दिए तो मैं चौंक पड़ा, और तभी से सोच रहा था कि आपकी बात जो मेरे दिल में है, जब आप मुझसे मिले, मैं आपसे मिला शिमला की ठंडी वादियों में, एडवांस स्टडी उच्च अध्ययन संस्थान शिमला की सबसे सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी पर आप सभी से परिचय ले रहे थे। मैं भी आपके कमरे में पहुंच करके एक साथी के साथ बातचीत की। आपने दो टूक शब्दों में कहा कि आपको पढ़ना होगा, और बेशक पढ़ने वाले ही वहां पहुंच रहे थे। भारत की सबसे बड़ा पुस्तकालय एडवांस स्टडी शिमला में है। महीने भर रह करके एसोसिएट और फेलो वर्ष भर रहते हैं, एसोसिएट महीना भर रहते हैं। मैं एसोसिएट होकर के मेरे अन्य 17-18 साथियों के साथ था। आपका उस समय एक नाटक पर सेमिनार भी था जिसमें हमने पत्र भी पढ़ा। डाइनिंग टेबल पर आपसे हमसे बात होती थी। शिवराज सिंह बैचेन भी उस वक्त वहाँ फेलो थे, और संयोग से बचपन मेरे कंधों पर की पांडुलिपि मैंने वहीं पढ़ी थी, और प्रूफ रीडिंग करने के लिए आत्मकथाकार ने मुझे दी थी। उसी समय नोट्स लेते हुए मैंने बचपन मेरे कंधों पर का रिव्यू लिखा था। इस तरह से बहुत बेहतरीन वक्त था वो कि मैं अपना शोध कार्य कर रहा था, साथ में दलित आत्मकथाकार बचपन मेरे कंधों पर की आत्मकथा पढ़ करके लिखने के सूत्र तैयार कर रहा था, और उस समय में गहराई से आपको समझ रहा था। जब भी कोई गोष्ठी संगोष्ठी एडवांस स्टडी में के सभागार में होती थी तो आप सभी सत्रों में अपना वक्तव्य देते थे। आपकी संगोष्ठी में तो आप सर्वेसर्वा थे ही, लेकिन अन्य की गोष्ठी में भी, और अगर पत्र वाचन हो रहा था मेरा या किसी का भी, उस समय भी आप टिप्पणीकर्ता के रूप में पहचाने जाते थे। आप बेबाकी से बोलते थे। एडवांस स्टडी के व्यवस्था को लेकर के, दलित समाज को लेकर के, और संगोष्ठी में उठाए गए सवालों को लेकर के आप इन तीनों मुद्दों पर बराबर बात करते थे, और ये जरूर कहते थे कि जब मैं अपने शहर में था और जब फिल्म चलती थी तो कोई फिल्म का जिक्र था, वो याद मुझे नहीं है इस वक्त, लेकिन आपने कहा था कि उसमें एक वक्तव्य इस तरह से उठा था जो दलित समाज के खिलाफ जाता था। तो हमने कहा था, आंदोलन किया, और टाकीज के सामने जाकर के ये वार्निंग दी कि ये फिल्म नहीं चलेगी, अगर ये चली तो इस टाकीज में आग लगा दी जाएगी। और आप यहाँ तक बोल गए थे कि मैं बम भी बनाता था। अब वो कहने के लिए था या बताने के लिए था कि हम कुछ भी कर सकते थे। जिस समाज के लिए अम्बेडकर ने इतना कुछ किया,
और उनके पीछे इतने कार्यकर्ता पैदा हुए, विचारक पैदा हुए, आंदोलनकर्ता पैदा हुए। हम उसके अनुयायी हैं। हम अपने समाज के लिए सब कुछ करेंगे, अपमान नहीं सहेंगे। इस तरह से हम जब संगोष्ठी से बाहर आते, डाइनिंग टेबल पर लगातार आपके साथ दो चार होते, आप में एक चीज बराबर उस वक़्त मैंने देखी, वो ये थी कि आप ये कहना चाहते थे कि इस समय लिखने पढ़ने की स्थिति बहुत कमज़ोर है और दलित समाज अंबेडकर से बहुत दूर है। क्यों? वाकई में ये चिंता उनकी वाजिब थी। शिवराज सिंह बेचैन आपके पैरेलल समानांतर वहीं काम कर रहे थे। शिवराज सिंह और आप में मुझे लगता है कि ज़्यादा बातचीत उस वक़्त नहीं हुई। अंतिम समय में मैं भी आपकी उस बार बार अपने को प्रस्तुत करना, मैं जिस तरह से उठता था, मुझे लगता है कि आप में वो चीज़ अब बदलाव आएगी जब आपने चीवर पहन लिया। ये मैं अहम जो आप में रहा होगा शायद आप धुल जाएगा, क्योंकि बुद्ध के रास्ते पर सबसे पहले अहम को ही मारना होता है। ये मैं तब कह रहा हूँ जब आज उस बात को कोई 1.5 दशक गुजर चुका है जब मैं आपसे मिला था और आप जो बात कह रहे थे, आप उस वक़्त एक क्रांतिकारी की भूमिका में थे। अब आप बुद्ध के रास्ते पर, बुद्ध पर ही लिख रहे हैं। और तब जब मैं भी विपश्यना 2 बार विपश्यना केंद्र होकर के लौट आया, तब ये बात कह सकता हूँ कि बुद्ध को समझना, बुद्ध के विचारों पर चलना, बुद्ध की दी गई विधा पर आगे बढ़ने का मतलब ही यह होता है कि अपने आप को बदलना, अहम को विकलित करना। मैं हो ही नहीं जाता, मैं रह ही नहीं जाता। और जब वो विपश्यना की बात करते हैं तो विपश्यना का मतलब है अपने को देखना, मैं को देखना, उस मन को देखना जो मन हमें नचाता है मरकट की तरह, मन भटकाता है, भ्रमित करता है। उस मन पर कैसे अंकुश लगाएं, जब यही थीम बुद्ध की होती है और नहीं है लोगों को पता। भगवान दास जब महाभिषग लिखते हैं और रांगे राघव भी बुद्ध पर लिख रहे होते हैं, तब भी वहाँ पर विपश्यना का विस्तार से तो दूर की बात है, जिक्र भी नहीं होता। महाभिषग में 2 जगह विपश्यना की बात आती है, शब्द आता है। विपश्यना क्या है इस पर रोशनी नहीं डाली गई। मुझे लगता है कि विपश्यना केंद्रों में यही किया जाता है जो बुद्ध ने अर्जित करके उस समय के लोगों को ये रास्ता बताया था। तो मोहनदास नेमिषराय अब बुद्ध पर चिंतन करते हुए, बुद्ध पर लिखते हुए, बुद्ध के विचार और दर्शन पर लिखते हुए, इस भेष में देख करके वो जो मैं आपके साथ पूरे 30 दिन रहा, 30 दिन में से 12-15 दिन हम सुबह शाम एडवांस स्टडीज शिमला के टॉप से नीचे की तरफ, गेट की तरफ उतरते थे, चढ़ते थे, खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले। ये रोज़ का हमारा रूटीन था। और उस समय आप लगातार बोलते थे, आपके अपने लेखन के बारे में बताते थे। वो बताते हुए में ये जरूर झलकता था कि नेमिषराय जो लिख रहा है वैसा दलित लेखकों में भी नहीं है।
ये बात सुअरदान के लेखक उपन्यासकार सुअरदान, जो गोदान की पैरेलल है, सोनकर जी, जिस पर सुअरदान पर मैंने भी काम किया, और सोनकर जी का इस बारे में पत्र भी आया। सोनकर जी भी इस बात को बार बार कहते हैं कि उन्होंने जो लिखा है दलित समाज को लेकर के, वैसा गहराई से लिखना सबका बस का नहीं है। ये एहसास आपकी उन बातों में था, बेशक होना चाहिए। आदमी जीता किस लिए? आदमी जो कुछ करता है करता किसके लिए है? यह आदमी की फितरत है। तब तक है जब तक आप विपश्यना या बुद्ध के जीवन मूल्यों को, जीवन दर्शन को, उनके दर्शन को तह तक नहीं पहुंचते, उनके रास्ते पर नहीं चलते, तब तक आप दिखावा करते हैं, अपने आप को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। बच्चा भी ये कहना चाहता है कि मैं सब जानता हूँ। छोटा बच्चा बोलने लगता है और कहता है मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, और बड़े बूढ़े सब उसकी बात को सुन करके हंसते हैं, क्या बेटा तू सब जानता है, और ये सबको पता है कि वो कुछ नहीं जानता। और यही बात है कि हम सब कुछ नहीं जानते इस जीवन के बारे में, अपने मन के बारे में, कि ये मन मरघट कब क्या सोच लेगा। ये मन ही हमारे बस में नहीं, हम दूसरे के मन के बारे में क्या बात कर सकते हैं। तो विपश्यना के तहत बुद्ध के विधा जो है, आप जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, योग करवाया जाता है, विपश्यना करवाई जाती है, वह ये मूल निकल करके आता है। और मोहनदास नेमिषराय अलग अलग जगह, हर स्थल पर जा कर के बुद्ध से जुड़े हुए हर स्थल पर पहुंच रहे हैं, पुस्तकालय में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बुद्ध संस्थान आश्रमों में आप चीवर में घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, सूत्र ले रहे हैं, किताबों से नोट्स ले रहे हैं, और इस बहस में तो ये वाकई में दलित चिंतकों के लिए, दलित पाठकों के लिए एक रोचक विषय होगा। और इसलिए आप जो कुछ भी लिखेंगे, ये इस रूप में दिखाई देने के बाद ये पुस्तक पहले से ही बुक होने लगेगी। वैसे तो आपने महत्वपूर्ण काम जब किया था कि अंबेडकर पर आपने जो उपन्यास लिखा और 1100 प्रतियों में आप छपवाते और उसे महीने 2 महीने में बांट दिया करते थे निःशुल्क। उसमें लिखा हुआ है निःशुल्क। ये भी आपने अंबेडकर का प्रचार किया था, और मुझे लगता है कि अंबेडकर ने जिस धर्म को ग्रहण किया था, उस धर्म को, बुद्ध धर्म को, उसकी तह तक, उसके खास भाग को लेकर के आप उसका भी प्रचार प्रसार करना चाहेंगे। इस तरह से ये रोचक किताब होने वाली है। मोहनदास नेमिषराय, मुझे लगता है कि इस चीवर से शायद ही बाहर आएंगे, क्योंकि आदमी अंततः संन्यास की ओर पहुंच जाता है। आदमी मन को भी समझ जाता है। और अगर आप इन संस्थानों में जा रहे हैं तो विपश्यना से जरूर गुजरेंगे, और विपश्यना से गुजरने के बाद इस चीवर से बाहर आना शायद मुश्किल हो जाएगा। हर कोई यही चाहता है कि जहाँ वो घर गृहस्थी में रह रहा है, वो एक तरह की उस माया में है जिसे बाहर आने का प्रयास बुद्ध करते हैं। तो बुद्ध का अंतिम सत्य विपश्यना था, और विपश्यना अपने ही अंदर झांकने का एक कृत्य है जो दिन रात किया जा सकता है, हर वक्त किया जा सकता है। और इतना करने के बाद आदमी फिर वो दिखावे में नहीं जी सकता, घर में नहीं ठहर सकता, महल में नहीं रह सकता। तो साथियों नमस्कार, ये वीडियो कैसा लगा टिप्पणी करके मुझे बताएंगे।